स्टूडेंट CS 201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग की आपके फाइनल टर्म की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए इससे पहले एक वीडियो अपलोड की जिसमें MCQs थे। अब इस वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और फिर उसके बाद कुछ जो MCQs हो रहे हैं फाइनल टर्म के वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन। इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में लिनक्स डिस्क क्लीनअप है, विंडो है, एप्लीकेशन में वर्ड प्रोसेसर, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, ये भी 5 मार्क्स का है। नेक्स्ट है, राइट ए प्रोग्राम विच डिफाइंस 3 वेरिएबल्स ऑफ टाइप डबल which store 3 different values including decimal point using set precision manipulators to print all these values with different numbers of digit after the decimal number। ये 5 मार्क्स का है, ये पूरा उसका कोड दिया हुआ है। मैं अगर सारा समझाने लगूंगा तो टाइम बहुत कंज्यूम होगा, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं इस सब्जेक्ट में आपको साथ शेयर कर। आप चाहें वीडियो स्टॉप करके ये स्क्रीनशॉट लेके आराम से तैयारी करें। आगे चलते हैं। डिफाइन स्टैटिक वेरिएबल, आल्सो एक्सप्लेन लाइफ टाइम ऑफ स्टैटिक वेरिएबल। 3 मार्क्स का है, ये इसका आंसर है। फिर है, व्हाट डू यू नो अबाउट रन टाइम एरर, के बारे में आप क्या जानते हैं। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये इसका ये आंसर है यहाँ तक। ठीक है, ये आप आराम से वीडियो स्टॉप करके या स्क्रीनशॉट लेके तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द लिमिटेशन ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन क्लासेस। क्लासेस के दरमियान फ्रेंडशिप की क्या लिमिटेशन होती हैं, ये इसका आंसर है। 3 मार्क्स का है। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सोर्स एंड डेस्टिनेशन ऑफ CN। का सोर्स और डेस्टिनेशन क्या है। तो सोर्स होता है कीबोर्ड से हम टाइप करते हैं, लिखते हैं, सोर्स होता है। डेस्टिनेशन कैन बी ऑर्डिनरी वेरिएबल, नेटिव डाटा टाइप। नेक्स्ट है, ये फिर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, राइट द जनरल सेंटेक्स ऑफ एलोकेशन मेमोरी डायनेमिक। एलोकेशन मेमोरी का सेंटेक्स लिखना है डायनेमिकली टू एन अरे यूजिंग न्यू ऑपरेटर के जरिए। तो ये इसका सेंटेक्स है, न्यू डाटा अंडरस्कोर टाइप, ये वेरिएबल हो गया। नंबर ऑफ, ये इसका छोटा सा है, 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ये याद कर लें। नेक्स्ट है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन पॉइंटर और वेरिएबल के दरमियान क्या डिफरेंस होता है। वेरिएबल कंटेन्स दी वैल्यू ऑफ वेरिएबल इधर इंट फ्लोट, वेयर एज पॉइंटर जो है वेरिएबल, वेयर एज पॉइंटर वेरिएबल कंटेन्स दी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। ये फ़र्क है इन दोनों का। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर के दरमियान डिफरेंस क्या है, हाउ दे कैन बी ओवरलोडेड। ये उनका पूरा लिख दिया है, ये आप आराम से पढ़ लें, उसके बाद देख लें। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ टेम्पलेट, कितने टाइप्स के टेम्पलेट्स हैं। देर आर 2 टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्पलेट्स हैं, फंक्शन टेम्पलेट और क्लास टेम्पलेट। ठीक है, ये 2 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग फंक्शन इफ़ वी कॉल दिस फंक्शन बाय पासिंग इंट 5। तो ये फंक्शन दिया हुआ था, इसकी आउटपुट बतानी थी, कॉल दिस फंक्शन बाय पासिंग इंट 5। इसमें से अगर हम करते हैं तो इसका आंसर जो है 0 होगा। द आउटपुट विल 0 एज 1/5 एंड इट्स 0.05 बट कन्वर्जन टू इंट मेक इट 0। ठीक है, ये देख लें इसका आंसर। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द एरर्स इन द फॉलोइंग मेंबर ऑपरेटर। फंक्शन में एरर बताने हैं और आल्सो उन्हें करेक्ट करना है। ठीक है, ये कोड है एक, इसमें एरर बताने भी हैं और उन्हें करेक्ट भी करना है। एरर, ये आंसर ये एरर इन द आर्गुमेंट्स ऑफ द मेंबर ऑपरेटर फंक्शन आल्सो इन द बॉडी ऑफ ऑपरेटर फंक्शन। करेक्ट फंक्शन ये होगा इसका करेक्ट, ये करेक्शन की हुई है यहाँ पे, ये आप देख रहे हैं। ये देखें, यहाँ पे था रिटर्न नंबर था, यहाँ पे रिटर्न टेम्प डॉट नंबर है। ठीक है, ये इसका ये यहाँ पे मैथ टेम्प के नीचे यहाँ पे टेम्प का वेरिएबल इजिकल टू एम के साथ उसको किया है, और ये बाकी उसी तरह ये 2 चेंजेस हैं, ये आप देख लें। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, डिफाइन बफर। बफर क्या होता है, डिफाइन करें, एक्सप्लेन इट्स, उसकी यूजेज बताएं, ये आंसर है। फिर ये 5 मार्क्स का है, वाई बाइनरी सर्च एल्गोरिथम इज़ एफिशिएंट दैन लीनियर सर्च एल्गोरिथम, ये उसका आंसर है। पेज नंबर भी दिया है जहाँ से आप हैंड आउट से देख सकते हैं। नेक्स्ट है, ऑपरेटर फंक्शन का सेंटेक्स लिखना है, 3 मार्क्स का है, ये आप हैंड आउट से देख लें, इसका आंसर नहीं लिखा हुआ। नेक्स्ट है, पोस्ट इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट एंड प्री इंक्रीमेंट का सेंटेक्स बताना है था,
ये क्वेश्चन था 2 मार्क्स का। तो ये प्री इंक्रीमेंट का है सिंटैक्स और ये पोस्ट इंक्रीमेंट का है, ये देख लें। प्री इंक्रीमेंट में यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर इंट नहीं होता और पोस्ट इंक्रीमेंट में इंट होता है, बस ये फ़र्क है, ठीक है। नेक्स्ट है, छोटा सा है, आपको 2 मार्क्स मिल जाए। नेक्स्ट है व्हाट इज़ लैंग्वेज ट्रांसलेशन, क्या होता है, 2 मार्क्स का है ये आंसर। फिर है राइट समथिंग अबाउट टेस्टिंग एंड डिज़ाइनिंग प्रोग्राम में 3 मार्क्स का, ये इसका आंसर है। फिर ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, रीड द गिवन बिलो कोड एक्सप्लेन व्हाट टास्क इज़ बीइंग परफॉर्म्ड बाय दिस फंक्शन। ठीक है, ये कोड है, तो बताना है कौन सा टास्क जो है ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो हिंट भी है साथ आगे, ये देख लें, यहाँ तक कोड, उसके बाद ये यहाँ तक है, ये इधर तक है, इसके बाद यहाँ से आंसर स्टार्ट होता है। इन दिस कोड द मैट्रिक फंक्शन इज डिफाइंड, इट गेट द नंबर ऑफ रोज फ्रॉम यूजर एंड क्रिएट द रोज ऑफ मैट्रिक्स एंड देन गेट द कॉलम फ्रॉम द यूजर एंड क्रिएट कॉलम। दिस न्यू इज शोइंग फॉर क्रिएटिंग मोर अरे स्पेस फॉर डाटा विच यूजर एंटर। तो एलिमेंट आई जे विल प्रिंट द डाटा इन द मैट्रिक्स, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है, हाउ मैनी आर्गूमेंट्स क्वेरी ऑपरेटर टेक और कैन वी मेक ए बाइनरी ऑपरेटर एज ए यूनरी ऑपरेटर, ये क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, ये इसका आंसर है। 2 मार्क्स का याद रखें, छोटा सा ही आंसर लिखना होता है। फिर ये 2 मार्क्स का है, विच अरिथमेटिक ऑपरेटर कैन नॉट हैव ए फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेंड, किस अरिथमेटिक ऑपरेटर में नहीं होता, मॉडुलस ऑपरेटर में नहीं होता, ये वाला आंसर उसका। फिर वाट आर मैनिपुलेटर्स, क्या हैं ये मैनिपुलेटर्स का ये आंसर, ये है एग्जांपल के साथ। और उसके बाद आगे चलते हैं, राइट डाउन पीस ऑफ कोड दैट विल डिक्लेयर ए मैट्रिक्स ऑफ 3 into 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स जो बनाए, कोड लिखना था। एंड इनिशलाइज ऑल इट्स लोकेशन विद 0, तो ये उसका कोड है आंसर में, मैट्रिक्स बना 3 into 3 के लिए, ठीक है। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है, ये है, उसके बाद ये यहाँ तक है, ठीक है, सही है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, विच वन कॉपी कंस्ट्रक्टर असाइनमेंट, इनमें से कौन सा कॉपी कंस्ट्रक्टर असाइनमेंट ऑपरेटर जो है विल बी कॉल्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कोड सेगमेंट है, ये कोड दिए हुए 3 लाइन हैं, 3 हैं उसके। तो इनमें से कौन सा कॉपी कंस्ट्रक्टर का है, कौन सा असाइनमेंट ऑपरेटर का, 1 जो है कॉपी कंस्ट्रक्टर का है, 2 3 असाइनमेंट ऑपरेटर के हैं, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, इज इक्वल टू का साइन जिसमें वो असाइनमेंट का होता है, और ये इसमें नहीं है, इज इक्वल टू, ये कॉपी कंस्ट्रक्टर है। नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग फंक्शन इफ वी कॉल दिस फंक्शन बाय पासिंग इंट 5, तो ये कोड है, तो इसकी आउटपुट बतानी थी 0, ये पहले भी ऊपर आया, दोबारा रिपीट हुआ, 3 मार्क्स का है। फिर ये 3 मार्क्स का है, आइडेंटिफाई एरर्स, इसमें एरर बताने हैं, ऑपरेटर फंक्शन एंड आल्सो करेक्ट देम, तो ये भी पहले आया हुआ है, दोबारा आ गया है, तो ये पहले भी आ गया है इसे। नेक्स्ट है 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम डिफाइन 3 वेरिएबल टाइप डबल स्टोर डिफरेंट वैल्यूज including decimal point using set precision manipulator print all these value in different number of digit after decimal number, ये उसका आंसर है, कोड है पूरा, यहाँ से यहाँ तक ये सारा कोड है। मैनिप जो है मैनिपुलेशन के लिए है, ये वाला हेडर फाइल जो है। फिर उसके बाद ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ, एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखने थे यूजिंग टेम्पलेट के, तो ये इसका आंसर है, पेज नंबर 518 जो हैंडआउट का है वहाँ से है। ये पहले एडवांटेज दिए हुए हैं, फिर उसके बाद ये डिसएडवांटेजेस हैं, ये आप आराम से देख के तैयार कर लें। नेक्स्ट है, सपोज द प्रोग्राम हैज़ ए मैथ क्लास हैविंग ओनली 1 डाटा मेंबर, राइट द डिक्लेरेशन डेफिनेशन ऑफ ऑपरेंड फंक्शन टू ओवरलोड प्लस ऑपरेटर फॉर द स्टेटमेंट ऑफ द मेन फंक्शन, ये 2 लाइंस हैं कोड की, तो इसके लिए उसने पूछा है, तो ये उसका आंसर है, इस तरह से इसको यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है, यहाँ तक ये। नेक्स्ट है, ये भी 5 मार्क्स का था ये। नेक्स्ट है, इट इज़ पॉसिबल डिफाइन 2 फंक्शन एज गिवन बिलो, जस्टिफाई योर आंसर, ये नीचे 2 फंक्शन दिए हुए हैं, तो पूछ रहे क्या ये पॉसिबल है इन्हें डिफाइन करना, जस्टिफाई योर आंसर, तो ये आंसर है नो वी कैन नॉट डिफाइन 2 फंक्शन एज, ठीक है, ये पढ़ लें उसका पूरा। आगे चलते हैं, व्हाट हैपन्स व्हेन वी यूज़ न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर को यूज़ करें तो क्या होता है, ये इसका आंसर है। फिर है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फंक्शन ओवरलोडिंग ऑपरेटर ओवरलोडिंग का डिफरेंस, ये डिफरेंस है, आंसर है इसका। नेक्स्ट है, आगे है, वाई द फर्स्ट पैरामीटर ऑपरेटर फंक्शन
फॉर ऑपरेटर मस्ट बी पास बाय रेफरेंस, तो ये इसका आंसर है, 5 मार्क्स का है, ये भी 5 नंबर का है। रीड द गिवन बिलो कोड एंड एक्सप्लेन व्हाट टास्क इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय दिस फंक्शन, ये जो है कोड है, क्या कौन सा ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ये इसका आंसर है, ये पहले भी ये आया हुआ है। नेक्स्ट है ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्विच स्टेटमेंट और इफ स्टेटमेंट के दरमियान क्या फ़र्क है। ये इफ स्टेटमेंट की है डेफिनेशन, ये स्विच स्टेटमेंट की ये डिफरेंस है दोनों का। फिर ये 2 मार्क्स का है, हाउ कैन वी इनिशियलाइज डाटा मेंबर ऑफ कंटेन ऑब्जेक्ट एट कंस्ट्रक्शन टाइम पे, ये इसका आंसर है छोटा सा। हाउ द डाटा मेंबर ऑफ क्लास आर इनिशियलाइज विद मीनिंगफुल वैल्यूज़, ये इसका आंसर है, ये भी 2 मार्क्स का है। नेक्स्ट आगे है कैन वी ओवरलोड न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर, ये इसका आंसर है, यस हाँ कर सकते हैं, पढ़ लें पूरा। फिर उसके बाद ये है नेक्स्ट है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग फंक्शन इफ़ वी कॉल दिस फंक्शन 3 टाइम, इसकी कोड की क्या आउटपुट होगी अगर ये फंक्शन को 3 दफ़ा हम कॉल करें, तो ये फंक्शन था कोड था, ऐसा आंसर होगा 111, 3 दफ़ा 111, इसका आंसर इस तरह आएगा। ठीक है, पहले का इस कोड का ये आंसर होगा 111 और इस कोड का ये आंसर होगा 123 होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे है व्हाट इज़ द कीवर्ड दिस एंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ दिस पॉइंटर, कीवर्ड दिस का क्या है और इसके दिस पॉइंटर के क्या है, ये इसका पूरा आंसर लिखा हुआ है यहाँ पे। सपोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास ए इज डिक्लेयर्ड एज a data member of class B, the constructor of which class will be called first, तो इसका आंसर है the destructor of which class will be called first, ये इसका आंसर है। अच्छा नेक्स्ट आगे है 5 मार्क्स का है, राइट द जनरल सिंटैक्स ऑफ a class that has one function as a friend of a class along with definition of friend, तो ये इसका कोड है। ठीक है, आंसर में ये पूरा एक छोटा सा कोड है, 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, 4-5 लाइंस का कोड है ये। फिर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है डिसएडवांटेज लिखने टेम्पलेट के, ये पहले भी आ चुका है। फिर क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम विच डिफाइन 5 वेरिएबल को डिफाइन करे स्टोर द सैलरीज ऑफ 5 एम्प्लॉइज यूजिंग सेट डब्ल्यू एंड सेट फिल मैनिपुलेटर्स टू डिस्प्ले ऑल दी सैलरीज इन कॉलम, नोट डिस्प्ले ऑल द डाटा इन पर्टिकुलर विड्थ एंड एम्प्टी स्पेस शुड बी फिल्ड विद कैरेक्टर एक्स, ये देखें एम्प्टी स्पेसेस को इस तरह एक्स से फिल करना है, आउटपुट शुड भी इस तरह की आउटपुट आनी चाहिए, तो ये इसका सारा कोड है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, ये देखें ये सारा यहाँ से ये सारा इसका कोड है, ये देखें इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है, आप याद कर लेंगे, अच्छा आपको भी अब आगे काम आएगा और 5 मार्क्स भी मिलेंगे। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज़ द यूजेज और रेफरेंस डाटा टाइप की क्या है, ये आंसर है उसका। व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन टर्म्स ऑफ नंबर आर्गूमेंट दे टेक, ये इसका आंसर है, यहाँ तक इसका आंसर है। फिर है व्हाट इज़ दिस पॉइंटर क्या होता है, उसकी एग्जांपल लिखनी है, ये इसका आंसर है। फिर व्हाट आर मैनिपुलेटर्स क्या होते हैं, ये पहले ऊपर आ चुका है, रिपीट है। तो ये क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फंक्शन इफ़ वी कॉल दिस फंक्शन 3 टाइम्स, ये भी दोबारा रिपीट हुआ है, इस कोड से 111 और इस कोड से आएगा 123 आउटपुट। नेक्स्ट है इफ़ द रिक्वेस्टेड मेमोरी इज़ नॉट अवेलेबल इन द सिस्टम देन व्हाट डज कैलक और मैलक एंड न्यू ऑपरेटर क्या रिटर्न करेंगे, तो ये पूरा इसका आंसर लिखा हुआ है यहाँ पे, आराम से पढ़ लें। फिर है ये क्वेश्चन है, इसका आंसर नहीं है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले ऊपर आ चुका है। ये क्वेश्चन है फॉलोइंग कोड सेगमेंट हैज़, इस कोड में कुछ एरर हैं, लोकेट एज मैनी एज यू कैन एक्सप्लेन ब्रीफली, वो कोड में एरर को लोकेट करें और एक्सप्लेन करें कि क्या है। अब देखें जैसे ये क्लास था का सर्कल, नो नीड टू एंटर कॉलन हेयर सो आई रिमूव्ड, यहाँ पे पहले कॉलन लगा हुआ था, ठीक है, तो उसने हटा दिया, साथ लिखा कि देयर इज़ नो नीड, कॉलन की ज़रूरत नहीं होती है क्लास के आगे। फिर ये प्राइवेट था, यहाँ पे कॉलन मिसिंग था, उसने कॉलन लगा दिया। फिर ये यहाँ पे कॉलन मिसिंग था, उसने कॉलन लगा दिया, साथ रिमार्क्स लिख दिया। फिर यहाँ पे सेमी कॉलन मिसिंग था, सेमी कॉलन लगाया और उसको रिमार्क्स लिख दिए। ये छोटा सा है, इसको कोड को ठीक करना 5 मार्क्स मिल जाते हैं। फिर इसको छोड़ दें 10 मार्क्स के क्वेश्चन को, ये नहीं करना होता। फिर ये 10 मार्क्स का ये भी नहीं करना होता, 10 मार्क्स के नहीं होते, ये पुराने हैं। फिर ये कुछ MCQs हैं, इनकी तरफ चलते हैं, जल्दी से करते हैं। विच वन ऑफ द, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है इज़ इक्विवेलेंट टू सम
प्लस इज इक्वल टू जे, और जे पॉइंटर जे, ये जो है जे इंटू जे कह लें, इसके इक्विवेलेंट होगी। तो ये जो थर्ड ऑप्शन है ये करेक्ट है, सम इज इक्वल टू सम प्लस जे स्टैरिक जे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल एलिमेंट्स ऑफ एन एरे के जो तमाम एलिमेंट होते हैं मस्ट बी सेम डाटा टाइप होने चाहिए। एरे के जो तमाम एलिमेंट हैं सेम डाटा टाइप होने चाहिए। और फिर C++ में नल कैरेक्टर इज रिप्रेजेंटेड, नल कैरेक्टर को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, स्लैश, ये है ना स्लैश एन के ज़रिए नल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर ये है क्वेश्चन डायनेमिकली मेमोरी एलोकेशन यूजेस मेमोरी फ्राम हीप से वो यूज़ करती है। ठीक है, डायनेमिक जो मेमोरी एलोकेशन होती है यूजेस मेमोरी फ्राम हीप। नेक्स्ट है व्हेन ए वैल्यू इज रेफर्ड बाय ए नॉर्मल वेरिएबल देन इट इज़ नोन एज डायरेक्ट रेफरेंस। ठीक है, ये इसका आंसर है। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्रेस सेपरेटर जो होता है, ये एड्रेस सेपरेटर एंड इज़ यूज्ड विद ए, ये वेरिएबल के साथ यूज़ होता है। एंड जो होता है हमेशा वेरिएबल के साथ यूज़ होता है, ये इसका करेक्ट आंसर है। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड ए कोड ब्लॉक, एक वेरिएबल जो कोड के इनसाइड डिक्लेयर होता है बिकम दी, वो लोकल वेरिएबल उस कोड ब्लॉक का लोकल वेरिएबल बन जाता है, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन है इफ ए फ्रेंड फंक्शन आउटसाइड द क्लास डिक्लेयर्स इटसेल्फ फ्रेंड ऑफ क्लास दिस में वायलेट द कंसेप्ट ऑफ एनकैप्सुलेशन और डाटा हाइडिंग का ये कंसेप्ट को एनकैप्सुलेट करता है। नेक्स्ट है in C++ dash are the doors, ये doors है doors नहीं, doors that which data can enter and come out of program। तो streams होते हैं, streams are the doors होते हैं, streams जो C++ में stream जो होते हैं वो doors होते हैं, streams are doors। नेक्स्ट है dash name includes a primary name and an optional period with an extension। तो फाइल नेम इंक्लूड जो होता है इंक्लूड द प्राइमरी नेम एंड ऑप्शनल पीरियड विद एन एक्सटेंशन, ये होता है। नेक्स्ट है ऑपरेटर यूज फॉर कास्टिंग इन सी इज स्टैंडर्ड कास्ट ऑपरेटर होता है। ऑपरेटर जो यूज़ होता है कास्टिंग के लिए इन सी इज स्टैंडर्ड कास्ट ऑपरेटर होगा। नेक्स्ट है बोथ एंड एल एंड फ्लश आर, ये मैनिपुलेटर हैं, एंड एल और फ्लश जो मैनिपुलेटर्स हैं। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये कोड है सी आउट का सेट बेस 16 लेस देन 52, इसका क्या आउटपुट होगा 34। ठीक है, नेक्स्ट है रिटर्न टाइप ऑफ ऑपरेटर फंक्शन फॉर लेस देन ऑपरेटर क्या होगी, लेस देन ऑपरेटर की रिटर्न टाइप क्या होगी, रेफरेंस ऑफ ओ स्ट्रीम क्लास होगी, ये आंसर है इसका करेक्ट सेकंड वाला। नेक्स्ट है न्यू ऑपरेटर एलोकेट मेमोरी फ्रॉम फ्री स्टोर, न्यू ऑपरेटर जो है मेमोरी को एलोकेट करता है फ्री स्टोर से एंड रिटर्न करता है एक पॉइंटर को रिटर्न करता है। ठीक है, नेक्स्ट है पॉइंटर रिटर्न बाय द न्यू ऑपरेटर पॉइंट्स टू, पॉइंटर जो है एक पॉइंटर जो होता है रिटर्न बाय न्यू ऑपरेटर पॉइंट्स टू डैश ऑफ मेमोरी चंक्स एलोकेटेड बाय न्यू ऑपरेटर। तो pointer returned by new operator points to first memory address of memory chunks। ठीक है, फर्स्ट मेमोरी एड्रेस होगा मेमोरी चंक्स का। नेक्स्ट है ये है टेम्पलेट फंक्शन मस्ट हैव एटलीस्ट, टेम्पलेट फंक्शन के अंदर कम से कम डैश जेनेरिक डाटा टाइप, तो इसका क्या आंसर है फंक्शन टेम्पलेट मस्ट हैव एटलीस्ट 1। ठीक है, इसका 1 आंसर है, 1 जेनेरिक डाटा टाइप कम से कम इसमें होने चाहिए 1 एटलीस्ट। नेक्स्ट है ये व्हाट डज STL स्टैंड फॉर, STL होता है स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, STL स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट डाटा टाइप टू स्टोर द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स और मैट्रिक्स, वो है इंट होता है अप्रोप्रिएट टू स्टोर द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स इंट में। नेक्स्ट है बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट एज क्लास मेंबर डैश इज अचीव, तो रीयूजिबिलिटी अचीव्ड होती है बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट एज क्लास मेंबर, रीयूजिबिलिटी इज अचीव्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
Dash data members of a contained object can be accessed from inside of the containing class. तो जो प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड तीनों जो होते हैं ना, ऑल पे आप क्लिक करेंगे, ऑल डाटा मेंबर ऑफ कंटेंट ऑब्जेक्ट कैन बी एक्सेस फ्रॉम इनसाइड द कंटेनिंग क्लास होता है। नेक्स्ट है नॉर्मल सोर्स ऑफ सी इन ऑब्जेक्ट, वो कीबोर्ड होता है, ठीक है। कीबोर्ड सीन के सीन से हम कीबोर्ड से इनपुट देते हैं तो वो उसकी वो सोर्स उसे सीन को मिलती है। नेक्स्ट है स्ट्रीम इंसर्शन स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर जो होते हैं ऑलरेडी ओवरलोडेड होते हैं फॉर बिल्ट इन डाटा टाइप्स के लिए, ये बिल्ट इन डाटा टाइप्स के लिए होते हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट है व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इज डिफाइंड इनसाइड अनदर क्लास देन कंस्ट्रक्टर ऑफ इनर ऑब्जेक्ट विल बी कॉल्ड फॉर, जो इनसाइड जो होता है ना ऑब्जेक्ट वो पहले कॉल होता है, ये करेक्ट है। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रिवर्स एज द कंस्ट्रक्शन ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रक्शन का जो ऑर्डर है ऑब्जेक्ट की वो रिवर्स होता है कंस्ट्रक्टर का, वो रिवर्स कंस्ट्रक्शन में जो ऑर्डर होता है उसका वो रिवर्स होता है डिस्ट्रक्शन का। नेक्स्ट है ए कंस्ट्रक्टर विल क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट विद ए फुल कॉपी ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट, दिस टाइप ऑफ कॉपी इज नोन एज डीप कॉपी, इस तरह की कॉपी डीप कॉपी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द ओनली ऑपरेटर दैट कंपाइलर ओवरलोड फ्रॉम यूजर फॉर ओवरलोड फॉर यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, तो कंपाइलर ओवरलोड करता है फॉर यूजर डिफाइंड डाटा टाइप के लिए वो है असाइनमेंट ऑपरेटर इज इक्वल टू का जो होता है। नेक्स्ट है क्लास मेंबर फंक्शन डिफाइंड फॉर ओवरलोडिंग ए यूनरी ऑपरेटर टेक्स हाउ मेनी आर्गूमेंट्स, तो क्लास मेंबर जो होते हैं वो क्लास मेंबर फंक्शन डिफाइंड फॉर ओवरलोडिंग यूनी ऑपरेटर को ओवरलोड करने के लिए टेक्स हाउ मेनी आर्गूमेंट, तो इसका जो है आंसर मेरे ख्याल से, अरे आप ढूंढ लीजिएगा मुझे नहीं मिला, सॉरी। नेक्स्ट है स्टैटिक एलोकेशन इज डैश एफिशिएंट देन द डायनेमिक एलोकेशन, तो स्टैटिक एलोकेशन इज लेस एफिशिएंट होती है डायनेमिक एलोकेशन से, स्टैटिक एलोकेशन लेस एफिशिएंट होती है डायनेमिक एलोकेशन से। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कॉल इज करेक्ट फॉर द फंक्शन प्रोटोटाइप, इनमें से कौन सी करेक्ट है। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर ये है इंट ए इंट बी बी इक्वल 7 कैरेक्टर जेड इक्वल स्टैरिक है, तो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर जो है 5 जो है ये इसका करेक्ट जो है कॉल फंक्शन कॉल है और दिस प्रोटोटाइप फंक्शन के लिए। नेक्स्ट है रीजन ऑफ मेमोरी अवेलेबल फॉर एलोकेशन एट रन टाइम इन सी लैंग्वेज इज कॉल्ड हीप, वो हीप कहलाता है। अवेलेबल फॉर एलोकेशन एट रन टाइम के लिए वो हीप होता है। और मेमोरी वेयर एज इन सी प्लस प्लस इज कॉल्ड, और जबकि सी प्लस प्लस में सी लैंग्वेज में जो होगा वो हीप होगा और सी प्लस प्लस में वो फ्री स्टोर होगा, ठीक है। रीजन ऑफ मेमोरी सी लैंग्वेज में वो हीप होगा और सी प्लस प्लस में फ्री स्टोर होगा। नेक्स्ट है प्रोटोटाइप ऑफ फ्रंट फंक्शन इज रिटर्न, prototype of front function is written anywhere inside the class definition, ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट आगे है विच आर द फॉलोइंग विच आर द गिवन ऑप्शन इज करेक्ट प्रोटोटाइप सिंटैक्स और ओवरलोडेड ऑपरेटर के लिए कौन सा करेक्ट सिंटैक्स है, तो वो ये है रिटर्न टाइप ऑपरेटर ऑपरेटर डैश सिंबल पैरामीटर डैश लिस्ट, ये इसका करेक्ट ऑर्डर है। नेक्स्ट है डिक्लेरेटर ऑफ प्लस मेंबर ऑपरेटर फंक्शन इज, वो है ये है क्लास डैश नेम ऑपरेटर प्लस क्लास डैश नेम आर एच एच, ये इसका करेक्ट है आंसर है। नेक्स्ट है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स व्हेन एलोकेटिंग मेमोरी यूजिंग न्यू ऑपरेटर, वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या होता है, कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड फर्स्ट बिफोर एलोकेटिंग मेमोरी, ये होता है। फिर है इंडिविजुअल कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग stored in an array can be accessed directly using array dash subscript, using array subscript के साथ होते हैं, ये है। whenever we allocate any memory from the heap, जब भी हम heap से कोई memory allocate करते हैं starting position of block of memory allocated is returned as the address that kept in the pointer,
ये है। नेक्स्ट है, whenever we allocate any memory from the heap, then starting position of the block of the memory allocated is returned by a address that is kept in a pointer. Constructor is a special function होता है, constructor special called whenever we instantiate. Constructor is a special function called whenever we instantiate a object of a class. ठीक है, ये कुछ MCQs थे। अब ये सेकंड फाइल से कुछ देख लेते हैं। ये है, पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो है फंक्शन कॉल जो है कॉल बाय रेफरेंस है। तो वाइड फंक इंट, तो कॉल बाय रेफरेंस जो फंक्शन कॉल वो ये होगी, फंक एंड नम। ठीक है, बताया था ना कि एंड जो है हमेशा नम के साथ, वेरिएबल के साथ यूज़ होता है। फिर आगे है, नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द हाईएस्ट लीगल इंडेक्स फॉर द फॉलोइंग अरे। इस अरे के लिए, अरे है इंट अरे, ये 4 इसका साइज़ है, इसका हाईएस्ट लीगल इंडेक्स क्या होगा। तो हाईएस्ट लीगल इंडेक्स इसका 3 होगा, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3। इसका थर्ड जो होगा हाईएस्ट इंडेक्स होगा, जिसमें वैल्यू होंगी उसकी अरे की। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वे टू इनिशियलाइज कैरेक्टर अरे कोर्स विद स्ट्रिंग प्रोग्रामिंग। तो ये इसका करेक्ट है, कोर्स और ब्रैकेट में 12 इज इक्वल टू प्रोग्रामिंग, इस तरह कोटेशन मार्क में आगे सेमीकोलन। नेक्स्ट है, यूजिंग ए सेगमेंट ऑफ सोर्स कोड अगेन बाय एडिंग न्यू फंक्शनैलिटीज विद स्लाइट और नो मॉडिफिकेशन इज टर्म्ड एज कोड रीयूजेबिलिटी। फिर है, डैश एग्जीक्यूट ऑल द लाइन्स बिफोर एरर एंड स्टॉप्स द लाइन विच कंटेन्स द एरर। तो इंटरप्रेटर जो होता है, इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट्स ऑल द लाइन बिफोर एरर करता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज आर यूज्ड इन C++ टू रिप्रेजेंट ट्रू एंड फॉल्स। तो 1 और 0 जो होते हैं इसमें यूज़ होते हैं ट्रू फॉल्स के लिए। नेक्स्ट है, व्हेन ब्रेक स्टेटमेंट इज एनकाउंटर्ड इन स्विच स्टेटमेंट, जब स्विच स्टेटमेंट में ब्रेक स्टेटमेंट एनकाउंटर होती है, इट एग्जिट्स फ्रॉम स्विच स्टेटमेंट। ये स्विच स्टेटमेंट से एग्जिट्स हो जाती है। नेक्स्ट है, व्हाट विल, ये कोड दिया हुआ, इसकी आउटपुट बतानी है। ये कोड है, ठीक है, इसकी आउटपुट 2 होगी। आराम से आप स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो स्टॉप करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है, C++ में इंटीजर कैलकुलेशन जो होती है वो कितने बाइट्स में होती है। वो 4 बाइट में होती है, इंटीजर कैलकुलेशन 4 बाइट्स में C++ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर फंक्शन कॉलिंग इज लाइक सेंडिंग ए डैश टू द ऑब्जेक्ट। तो सेंडिंग ए मैसेज टू द ऑब्जेक्ट, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में फंक्शन कॉलिंग होती है सेंडिंग ए मैसेज टू द ऑब्जेक्ट, ये है। नेक्स्ट है, स्टैटिक डाटा मेंबर्स ऑफ ए क्लास जो होते हैं विल बी इनिशियलाइज विद इन क्लास ही होते हैं। तो स्टैटिक डाटा मेंबर जो क्लास के होते हैं इनिशियलाइज होते हैं विद इन द क्लास, ये वाला आंसर है करेक्ट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू अबाउट स्टैटिक डाटा मेंबर ऑफ क्लास के लिए कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो ये स्टैटिक डाटा मेंबर जो होते हैं, स्टैटिक डाटा मेंबर कैन नॉट बी प्राइवेट पब्लिक, मस्ट बी प्राइवेट, मस्ट बी पब्लिक, कैन बी। तो ये वाला उसका आंसर है, स्टैटिक डाटा मेंबर कैन बी प्राइवेट और पब्लिक, ठीक है। नेक्स्ट है, when a variable is defined as static in a class, then a copy of this variable is created for only static object, ठीक है। सॉरी ये वाला है, only one copy is created for all object of this class, ये करेक्ट है इसका। नेक्स्ट है, द पॉइंटर रिटर्न बाय द न्यू ऑपरेटर पॉइंट्स टू करेगा फर्स्ट मेमोरी एड्रेस की तरफ। न्यू ऑपरेटर जो होगा पॉइंट्स करेगा फर्स्ट मेमोरी एड्रेस की तरफ ऑफ मेमोरी चंक्स। नेक्स्ट है, डैश इज कंसिडर्ड एज स्पेशल टाइप ऑफ पॉइंटर विच कंटेन्स एड्रेस एंड मेमोरी लोकेशन। तो रेफरेंस जो होता है, रेफरेंस इज कंसिडर्ड एज स्पेशल टाइप ऑफ पॉइंटर होता है रेफरेंस। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर कंपाइलर ओवरलोड फॉर ऑब्जेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट। तो वो होता है इज इक्वल टू का ऑपरेटर जो होता है। नेक्स्ट है,
C1 एंड C2 आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेम क्लास में है, ठीक है। व्हाट वुड यूज़र गेट आफ्टर कंपाइलिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट C1 इज इक्वल टू C2, तो क्या उसको हासिल होगा? तो उसका आंसर जो है कोड विल एग्जीक्यूट नो, compiler will execute the statement but it will logically compiler will generate syntax error regarding assignment operator and not overloaded. ये वाला सेकंड वाला इसका आंसर है, ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट है विद टेम्पलेट फंक्शन कंपाइलर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट्स डैश, ऑटोमेटिकली जो डिटेक्ट करता है वो पास डाटा को करता है, एंड जनरेट्स ए न्यू कॉपी ऑफ फंक्शन यूजिंग पास डाटा, ठीक है। ये फर्स्ट वाला है, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा पास डाटा को और जनरेट करेगा न्यू कॉपी ऑफ फंक्शन यूजिंग पास डाटा। नेक्स्ट है STL से क्या बनता है? STL होता है स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। नेक्स्ट है टेम्पलेट प्रोवाइड वे ऑफ एब्स्ट्रैक्टिंग टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रोवाइड्स ए वे ऑफ एब्स्ट्रैक्टिंग टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है appropriate data type to store the number of rows and column, to store the number of rows column मैट्रिक में करने के लिए int होता है, ये पहले भी आया है। नेक्स्ट है क्लास डिफाइंड इनसाइड क्लास आर कॉल्ड नेस्टेड क्लास, क्लास के अंदर जो क्लास होती है वो नेस्टेड क्लास होती है। नेक्स्ट है डैश डाटा मेंबर ऑफ कंटेंट ऑब्जेक्ट कैन बी एक्सेस फ्रॉम इनसाइड द कंटेनिंग क्लास, तो ऑल जो प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड तीनों जो होते हैं ऑल पे क्लिक करेंगे, ऑल इसका करेक्ट आंसर है। ये तीनों जो होते हैं कैन बी कंटेंट ऑब्जेक्ट विद कैन बी एक्सेस फ्रॉम इनसाइड ऑफ द कंटेनिंग क्लास होते हैं। नेक्स्ट है if a writer if you write a statement like s2 is equal to s1, then that what dash will be the calling object, and s2 जो होगा ये फर्स्ट जो होता है वो कॉलिंग ऑब्जेक्ट होगा, और s1 जो होगा विल बी पास टू द इज इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर होगा, ठीक है। s2 और s1 ये होगा। नेक्स्ट है we can use cin dot peek function to see the next character that we are going to get, ये इसका होता है we can use cin dot peek function to see the next character that we are going to get। नेक्स्ट है स्ट्रीम इंसर्शन एंड स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर जो होते हैं पहले से ही ऑलरेडी ओवरलोडेड होते हैं फॉर यूज़र डिफाइंड और बिल्ट इन डाटा टाइप्स के लिए। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है रिवर्स होता है कंस्ट्रक्शन ऑर्डर का, ये पहले भी आया है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टर विल क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट विद ए फुल कॉपी ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट, दिस टाइप ऑफ कॉपी इज नोन एज डीप कॉपी, ये भी पहले क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है मैक्रो व्हेन टेक्स आर्गुमेंट्स इज कॉल्ड पैरामीटराइज मैक्रो, एक ऐसी मैक्रो जो आर्गुमेंट्स लेगी वो कहलाएगी पैरामीटराइज आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट्स का मतलब ही पैरामीटराइज होता है, आर्गुमेंट्स का दूसरा नाम पैरामीटराइज्ड है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्री प्रोसेसर डायरेक्टर, इनमें से कौन सा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव नहीं है? तो ये एंड डिफाइन जो है ये नहीं होता, ये तीनों बाकी हैश लाइन हैश डिफाइन हैश एरर तीनों प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होते हैं। अच्छा ये तो इसका आंसर है ना, लेकिन आप इन तीनों का याद कर लें, ये हो सकता है ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए कि राइट 3 प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, तो आपको इन तीनों का पता होगा तो आप तभी लिखेंगे। स्टैटिक एलोकेशन इज डैश एफिशिएंट लेस एफिशिएंट सॉरी स्टैटिक एलोकेशन इज डैश एफिशिएंट देन द डायनेमिक एलोकेशन, तो वैसे तो वो लेस एफिशिएंट होता है, तो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, तो मेरे ख्याल से आप लेस ही कर लें, लेस एफिशिएंट होता है डायनेमिक एलोकेशन से, स्टैटिक जो होता है लेस एफिशिएंट होता है, ये कर लें इसको। नेक्स्ट है फंक्शन फ्री जो होता है रिटर्न्स बैक द एलोकेटेड मेमोरी गॉट थ्रू कैलक एंड मैलक टू हीप करता है, कैलक और मैलक टू हीप, ये उसका आंसर है। नेक्स्ट है इफ कंस्ट्रक्टर कंटेन्स ए रिटर्न स्टेटमेंट इन इट्स बॉडी देन कंपाइलर विल गिव सिंटैक्स एरर। नेक्स्ट है न्यू एंड डिलीट आर आल्सो यूज विद, न्यू एंड डिलीट जो हैं वो यूज विद होते हैं क्लासेस और स्ट्रक्चर्स के साथ यूज़ होते हैं।
एंड प्रिमिटिव डाटा टाइप एज वेल। न्यू और डिलीट जो हैं क्लासेस और स्ट्रक्चर और प्रिमिटिव डाटा टाइप के साथ यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है मेमोरी एलोकेटेड एट रन टाइम पे जो मेमोरी एलोकेट होती है सिस्टम और रिसोर्स में, सिस्टम रिसोर्स होता है एंड इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोग्रामर टू डी एलोकेट द मेमोरी। तो ये प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिलीवरी। जैसे मेमोरी एलोकेट, जैसे कोई कंस्ट्रक्टर लेते हैं ना, तो उसका जो डिस्ट्रक्टर है वो प्रोग्रामर का जिम्मेदारी है कि उसको डिस्ट्रक्टर भी उसके साथ कंस्ट्रक्टर के साथ बनाए ताकि डी एलोकेट मेमोरी को करने के लिए। नेक्स्ट है फ्रेंड क्लास ऑफ अदर ऑब्जेक्ट गेट्स कंप्लीट एक्सेस टू ऑल डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। लेकिन जो फ्रेंड क्लास होती है ना दूसरी क्लास की, वो पूरे उसके गेट कंप्लीट एक्सेस टू ऑल द डाटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस की उसकी कंप्लीट एक्सेस उसको हासिल होती है फ्रेंड क्लास को दूसरी क्लास के। नेक्स्ट है वायर ओवरलोडिंग न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर, वी शुड टेक केयर ऑफ दैट। ओवर डिलीट और न्यू ऑपरेटर को ओवरलोड करते हुए हमें क्या एहतियात करनी चाहिए? उसका आंसर ये है दे शुड बी ओवरलोडेड फॉर स्पेसिफिक टाइप्स इंस्टेड ऑफ ओवरलोडिंग ग्लोबली। नेक्स्ट है इन केस ऑफ वेरिएबल डिफ़ॉल्ट मैकेनिज्म ऑफ फंक्शन कॉलिंग इज कॉल बाय वैल्यू। तो वेरिएबल डिफ़ॉल्ट का जो मैकेनिज्म होता है फंक्शन कॉलिंग, वो कॉल बाय वैल्यू होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टर हैज़ द सेम नेम एज दैट ऑफ क्लास। कंस्ट्रक्टर का भी वही नाम होगा जो क्लास का नाम होगा, उसका कोई लहदा नहीं होगा। नेक्स्ट है डिस्ट्रक्टर फॉर ऑल दी ऑब्जेक्ट्स इन द प्रोग्राम जो होगा इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड होंगे व्हेन प्रोग्राम इज टर्मिनेटेड होगा। ठीक है। फिर ये आगे कुछ सब्जेक्ट हैं। अच्छा नेक्स्ट अगली फाइल पे चलते हैं। ये एक है फर्स्ट क्वेश्चन है फ्लो चार्ट में। तो इन फ्लो चार्ट में फ्लो ऑफ कंट्रोल इज रिप्रेजेंटेड बाय, फ्लो ऑफ कंट्रोल रिप्रेजेंट होता है एरो से, फ्लो ऑफ कंट्रोल रिप्रेजेंट होता है एरो से। जैसे सीन में ग्रेटर देन सीन लिख के, तो सी आउट लिख के लेस देन, तो एरो के वो जो साइन है ना वो फ्लो ऑफ कंट्रोल को शो करते हैं। नेक्स्ट है फ्लो कंट्रोल इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो। उसके बाद है ऑपरेटर प्लस प्लस और माइनस माइनस जो होते हैं आर यूज टू इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय 1। एक से वो इंक्रीमेंट भी करेगा डिक्रीमेंट भी करेगा, ये है 1 होता है। नेक्स्ट है टू असाइन ए वैल्यू टू कैरेक्टर टाइप वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए सिंगल कोड्स आर यूज अराउंड द वैल्यू। सिंगल वैल्यू के अराउंड सिंगल कोड यूज़ होते हैं। और विच ऑफ द फॉलोइंग सिंटैक्स विल बी यूज टू इनिशियलाइज एन अरे ऑफ साइज 5 इन डाटा टाइप वैल्यू 0। तो ये इसका करेक्ट है, ये वाला ये देख लें। नेक्स्ट आगे चलते हैं। Let ptr1 and ptr2 are pointer variables that points to integer data types, then which of the following arithmetic is allowed? तो ये होगी arithmetic ptr1 माइनस ptr1 माइनस ptr2। नेक्स्ट आगे है ये अच्छा जी, सी वॉज अप्रूव्ड एज ए स्टैंडर्ड लैंग्वेज वर्ल्ड वाइड, वो 1989 में हुई थी। ये वैसे फाइनल टर्म का नहीं था। सी लैंग्वेज वॉज डेवलप्ड इन 60s अर्ली 70s इन बेल लेबॉर्ट्रीज। ये भी फाइनल टर्म में आने वाला नहीं है ये, क्योंकि ये मिड टर्म का था। फ्रेंड फंक्शन आउटसाइड द क्लास डिक्लेयर्स इट्स अ फ्रेंड ऑफ क्लास, दिस में वायलेट्स द कंसेप्ट ऑफ एनक्रिप्शन एंड डाटा हाइडिंग। आउटसाइड द क्लास जो करेगा एनकैप्सुलेशन और डाटा हाइडिंग के कंसेप्ट को वायलेट करेगा। फिर है स्ट्रक्चर ब्रिंग्स टुगेदर ए ग्रुप ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स। तो स्ट्रक्चर जो होता है ब्रिंग्स टुगेदर ग्रुप ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स होता है। नेक्स्ट है मेंबर फंक्शन ऑफ ए क्लास। क्लास के जो मेंबर फंक्शन होते हैं ऑक्यूपाई कॉमन रीजन इन मेमोरी फॉर ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है स्टैटिक डाटा मेंबर ऑफ क्लास आर इनिशियलाइज होते हैं विद इन क्लास डेफिनेशन। स्टैटिक डाटा मेंबर्स ऑफ क्लास आर इनिशियलाइज विद इन क्लास डेफिनेशन। नेक्स्ट है स्टैटिक डाटा मेंबर ऑफ क्लास कैन बी एक्सेस्ड बाय
बोथ क्लास एंड ऑब्जेक्ट। मैं ज़रा थोड़ा तेज़ी चलूँगा, वीडियो काफ़ी लंबी है। स्टैटिक वेरिएबल विच भी इज़ डिफाइंड इन ए फंक्शन इज़ इनिशियलाइज्ड only once during the lifetime. Next, when a variable is defined as static in a class, then only one copy is created for all the objects, for all object of this class के लिए ये वाला। Next, when a call to a user defined function finishes, the variable defined inside the function will not exist further. Next, STL क्या होता है? Standard Template Library, और कोड इज़ रिटर्न टू इम्प्लीमेंट, प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोड लिखा जाता है। नेक्स्ट है जो प्रिपेयर डाटा टाइप टू स्टोर नंबर ऑफ रोज कॉलम और मैट्रिक्स के लिए इंट होता है। नेक्स्ट है क्लास हुज ऑब्जेक्ट इज कंटेन एज ए कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट मस्ट हैव पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। डैश डाटा मेंबर्स ऑफ ए कंटेन ऑब्जेक्ट कैन बी एक्सेस फ्रॉम इनसाइड ऑफ द कंटेनिंग क्लास होते हैं। ये तीनों प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड पहले भी आया है। नेक्स्ट है टू इनिशियलाइज द इनिशियलाइजर लिस्ट जो होती है यूज टू इनिशियलाइज द कंटेंट ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास एट कंपाइल टाइम। नेक्स्ट है नॉर्मल सोर्स ऑफ सीन ऑब्जेक्ट, वो कीबोर्ड होता है। फिर है सीन डॉट पी फंक्शन होता है सी द नेक्स्ट ऑब्जेक्ट दैट वी आर गोइंग टू गेट, ये भी पहले आया है। फिर है व्हेन ए ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इज डिफाइंड इनसाइड अनदर देन डिस्ट्रक्टर वन क्लोज क्लास विल बी कॉल्ड फर्स्ट। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होगा ये रिवर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑर्डर होगा डिस्ट्रक्शन का। नेक्स्ट है मैक्रो व्हेन टेक्स आर्गुमेंट इज कॉल्ड पैरामीटराइज मैक्रो, ये भी पहले आया है। फिर ये है विच इज़ नॉट प्रोटेक्शन लेवल प्रोवाइडेड बाय क्लासेस इन C++ में कौन सा जो है नहीं है प्रोटेक्शन लेवल, इनमें से कौन सा प्रोटेक्शन लेवल प्रोवाइडेड नहीं है, तो वो हिडन है। प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड ये तीनों होते हैं, C++ में हिडन नहीं होता। नेक्स्ट है व्हाट शुड बी रिटर्न टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर की रिटर्न टाइप क्या होगी? कंस्ट्रक्टर की जो रिटर्न टाइप है, कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। ठीक है, ये आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कॉल इज करेक्ट फॉर फंक्शन प्रोटोटाइप के लिए, ये कोड है, ये पहले भी आया है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कैन नॉट बी ओवरलोडेड, तो डिस्ट्रक्टर जो होता है वो ओवरलोड नहीं किया जा सकता उसे। नेक्स्ट है यूज़र मस्ट नॉट नो अबाउट, यूज़र को मस्ट नॉट नो किस बारे में? मेथड फंक्शनैलिटी विद इन द क्लास। ठीक है, ये फर्स्ट वाला इसका आंसर है। नेक्स्ट है न्यू डिलीट आर आल्सो यूज विद क्लासेस स्ट्रक्चर, ये भी पहले आया है। नेक्स्ट है इफ़ देयर इज ए सिंबल एंड साइन, ये हमेशा ये उसका एड्रेस ऑफ वेरिएबल होता है, ये पहले भी आया। फॉलोड बाय डाटा टाइप देन इट रेफर्स टू एड्रेस ऑफ वेरिएबल एंड साइन जो होता है। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग कोड, ये कोड है, यहाँ पे ये पूरा नहीं दिया हुआ लेकिन इसका आंसर है मेंबर फंक्शन। नेक्स्ट है सीक्वेंस ऑफ इवेंट व्हेन डी एलोकेटिंग मेमोरी यूजिंग डिलीट ऑपरेटर, वो होगा इसका होगा डिस्ट्रक्टर व्हेन डी एलोकेटिंग मेमोरी यूजिंग डिलीट ऑपरेटर। तो डिलीट ऑपरेटर के साथ मेमोरी इज डी एलोकेटेड फर्स्ट बिफोर कॉलिंग, मेमोरी इज डी एलोकेटेड फर्स्ट बिफोर कॉलिंग डिस्ट्रक्टर। तो नेक्स्ट है ये एम एंड ऑपरेटर प्लस कॉन्स्ट एम एंड, ये दिया हुआ है कोड ऑफ लाइन इम्प्लाइज दैट पी डॉट ऑपरेटर क्यू, तो इसका जो है आंसर नॉट गिवन है, छोड़ दें इसे। फिर ये इसी का ही है, ये उसी का ही पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट है ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट व्हेन डी एलोकेटिंग मेमोरी यूजिंग डिलीट ऑपरेटर, वो इसका भी नहीं है। अच्छा ये वाला है व्हाट विल बी द करेक्ट सिंटैक्स ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इस पी टी आर इज ए पॉइंटर टू कॉन्स्ट इंट, तो इसका तो करेक्ट सिंटैक्स क्या होगा? कॉन्स्ट इंट पी टी आर, ये होगा इसका। ठीक है, डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर साहब। ठीक है, ये देख लें, ये इसका फर्स्ट है।
Constructor has the same name as that of class. Whenever new operator is called to create an object, the constructor is also called for that object. And destructor of all the objects in the program is automatically called when program is terminated. ये थे, अब ये लास्ट फाइल है, ये आपको चेक करा देता हूँ. ये फ्लो चार्ट में फ्लो कंट्रोल रिप्रेजेंटेड बाय एरो है, ये पहले भी आया है. तो यू कैन यूज़ गो टू स्टेटमेंट टू ट्रांसफ़र कंट्रोल एल्सवेयर आउट ऑफ नेस्टेड स्ट्रक्चर. तो गो टू स्टेटमेंट यूज़ होगी ट्रांसफ़र कंट्रोल एल्सवेयर के लिए. नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा ऑपरेटर इज़ नॉट वैलिड कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर. तो ये वाला जो है, ये इट इज़ नॉट ए वैलिड कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर. ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये नहीं होता. नेक्स्ट है, पर्पज़ ऑफ यूजिंग सी आउट लेस देन इज़ टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑन द स्क्रीन, यानी कि डिस्प्ले करने का आउटपुट के लिए होता है. फिर असाइनमेंट ऑपरेटर इज़ यूज फॉर असाइनिंग वैल्यूज़ टू द वेरिएबल्स. फिर है मिसिंग सेमीकोलन एट द एंड ऑफ C++ स्टेटमेंट काजेज है. ये सिंटैक्स एरर आ जाएगा जब भी सेमीकोलन मिस होगा स्टेटमेंट के एंड पे, सिंटैक्स एरर होगा ये. फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जांपल ऑफ इंट डाटा टाइप. इनमें से कौन सी इंट की नहीं है. 0. अच्छा देखें, ये जिसमें फ्रैक्शन आ जाता है ना 4.0, ये फ्लोट है, ये इंट नहीं है, बाकी ये तीनों इंट है. नेक्स्ट है, for which array the size of array could be one more than the number of element in an array. तो वो कैरेक्टर में होता है 4 जिसे कहते हैं. नेक्स्ट है, ये कोड है, छोटा सा दिया. फिर इंटीजर टेक्स 4 बाइट्स मेमोरी. हाउ मैनी बाइट्स विल बी एलोकेटेड टू द मेमोरी फॉर द फॉलोइंग कोड के लिए होगा. तो इसका आंसर मेंशन नहीं है. नेक्स्ट ये क्वेश्चन है. नेक्स्ट है कि विच हेडर फाइल शुड बी इंक्लूडेड इन द इंक्लूडेड टू यूज़ फंक्शन लाइक मैलोक और कैलोक के लिए. मैलोक और कैलोक के लिए std_lib.h का जो हेडर फाइल है वो यूज़ होगी. नेक्स्ट है, यूजिंग ए सेगमेंट ऑफ सोर्स कोड अगेन बाय एडिंग न्यू फंक्शनैलिटी विद स्लाइड और नो मॉडिफिकेशन इट टर्म्ड एज कोड रीयूजेबिलिटी. नेक्स्ट है, प्रोग्राम विच एलोकेट स्टैटिक मेमोरी रन एसेंशियली ऑन, वो स्टैक के ऊपर रन होता है, रन एसेंशियली ऑन स्टैक. नेक्स्ट है, ट्वेन स्टैंड्स फॉर, ट्वेन का क्या मतलब है. टेक्नोलॉजी विदाउट एन इंटरेस्टिंग नेम. ट्वेन है टेक्नोलॉजी विदाउट एन इंटरेस्टिंग नेम. Which the following will be the correct function call for function prototype given below. वो है func and num. नेक्स्ट है, ऑपरेटर यूज फॉर कास्टिंग इसी स्टैंडर्ड कास्ट ऑपरेटर होगा वो. नेक्स्ट है, हेडर फाइल शुड बी इंक्लूडेड इन द प्रोग्राम टू यूज स्ट्रीम मैनिपुलेशन के लिए io manip.h का हेडर फाइल यूज होगी. स्ट्रीम इंसर्शन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर जो होते हैं मस्ट बी ओवरलोडेड एज नॉन मेंबर फंक्शन होते हैं. नेक्स्ट है, ऑपरेटर फंक्शन फॉर स्ट्रीम इंसर्शन एंड एक्सट्रैक्शन मस्ट बी नॉन मेंबर. ये उसी को दूसरी तरह से बता रखा है क्वेश्चन का. स्टेटमेंट है, मैट्रिक्स m2 इज इक्वल टू m1. असाइनमेंट ऑपरेटर इज बीइंग यूज्ड इसमें हुआ है. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ट्रू है फॉर ओवरलोडिंग ऑपरेटर के लिए. तो इसको छोड़ दें, इसका आंसर नहीं है, इसका भी नहीं है. तो स्टूडेंट ये थे कुछ MCQs और पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको शो किए. उम्मीद है आपके लिए हेल्पफुल होंगे आपके फाइनल टर्म में प्रिपरेशन के लिए. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.